स्टार्ट जो हो रहा है हम लोग का, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छा रिजल्ट करने का कोशिश कीजिए, ताकि जैक जो है ये पहली बार ऐसा नहीं दूसरी बार ऐसा कर रहा है जिसमें 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड 35 जो है वो सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इतना मेहनत करो कि तुम लोग का रिजल्ट जो है अच्छा से अच्छा हो जाए। तो इसलिए जो है इसके लिए हम प्रयास किए हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है तुम लोग का अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि अच्छा मार्क्स आ जाए। और अपने से मेहनत करोगे तो हो सकता है कि हम लोग का जो क्वेश्चन मॉडल है उसके अनुरूप हम लोग का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग जो है वो अच्छे से लिख पाए। इसीलिए हम इसको प्रयासरत है इसको अच्छा करने का, ठीक ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ हैलाइड आयंस जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटिनम अमोनिया का होल 3 Br2Cl और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैलाइड आयन कितना होगा। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हैलाइड आयन को पहचानेंगे कैसे। तो हैलाइड आयन को पहचानने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का प्लेटिनम है, ये हम लोग का अमोनिया का होल 3, यहाँ पे Br2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है Cl। यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं यही चीज़ हम लोग नहीं जानते, जिस कारण से हम लोग का जो है वो सही आंसर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो दिख रहा है यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है हम लोग का लिगेंड्स कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स अगर पूछा जाता तो 3, 2, 5 और 1, 6 लिगेंड हम लोग का 6 होता। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्लोरीन है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। और यहाँ पे हम लोग जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैलाइड आयंस कितने होंगे, दैट मीन्स काउंटर आयन कितने होंगे। तो काउंटर आयन हम लोग को क्या करना है, तो देखना है काउंटर आयन कितना है, तो एक है, ओनली वन है जो क्लोराइड आयन है। इसलिए हम लोग का इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर, तो 17 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सिंपल हम लोग को बोला क्या जा रहा है कि ये जो है हम लोग का 2 मोल ऑफ ब्रोमोमीथेन और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या कहलाता है, ये सभी कोई जानते होंगे, लगभग जो साइंस पढ़े हो वो सभी कोई जानते होंगे कि जब भी हम लोग का एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हम लोग का हायर एल्केन बनता है, और ये कहलाता है हम लोग का क्या चीज़, उर्ज रिएक्शन। जस्ट लाइक यहाँ पे जब एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन हम लोग कराएंगे, यहाँ पे इसी को समझ लेते हैं कि ये हम लोग का CH3 है, यहाँ पे हम लोग का Br है, यहाँ पे हम लोग का क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, और यही मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग का BrCH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2NaBr बन के बाहर आ जाएगा, तो बनेगा क्या CH3, यहाँ पे CH3 और प्लस 2NaBr हो जाएगा, जो हम लोग का कहलाता है कौन सा रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। और उर्ज रिएक्शन हम लोग का क्या है, सिंपल हम लोग का B नंबर है, उर्ज रिएक्शन। क्लियर है। नंबर हम लोग का 18 में क्या बोला जा रहा है, CH3 CH2 Br जिसको एल्कोहलिक के इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा। तो हम लोग का यहाँ पे नॉर्मली क्या देखना है कि ये जो है CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हम लोग का Br, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको हम लोग को समझना है आखिर ये कौन सा रिएक्शन है। ये है हम लोग का अल्फ़ा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उस कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, एंड उसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो याद रखना है कि अल्फ़ा कार्बन से हम लोग का हाइड्रोजन एटम एंड बीटा कार्बन से हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। ये दोनों रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 है ना। तो यहाँ इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, A। हम लोग का 19, इसमें बोला जा रहा है क्या, ब्यूटेन टू ऑल इज अ। तो इसका एक ट्रिक को पहले समझ लेते हैं। इस ट्रिक का क्या है, इस ट्रिक के थ्रू हम लोग को समझना है कि कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी अगर CH2 और यहाँ पे डायरेक्ट अटैच रहेगा OH,
तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। यहाँ पे अगर हम लोग CH और यहाँ पे हम लोग का 2 बॉन्ड है और यहाँ पे OH है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH कार्बनों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में 2 पोजीशन में OH। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CHOH है तो ये हम लोग का कौन सा फॉलो कर रहा है, 2 डिग्री, इसलिए इसका सही आंसर हम लोग का क्या होगा, 2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20, इसमें बोला किया जा रहा है सिंपल कि यदि इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 जो H2SO4 दिया हुआ है एट 443 केल्विन में, तो हम लोग का बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको हम लोग जैसे अभी पढ़े थे क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला, तो यहाँ पे उसी टाइप से इसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसी के तुलना में इसी के टाइप से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का OH और यहाँ पे हम लोग का क्या है, कंसनट्रेटेड, जो कंसनट्रेटेड नहीं दिया हुआ है बट H2SO4 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 443 केल्विन। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, चूँकि ये यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। और इसके बगल वाला कार्बन में यहाँ पे हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन, जो हम लोग का क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। यहाँ से अल्फा कार्बन हाइड्रोजन हटेगा, बीटा कार्बन से OH हटेगा, यहाँ पे हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया, इथीन। और इसका आंसर क्या है, हम लोग का इथीन हो जाएगा, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। 21 क्वेश्चन जिसमें क्या बोल रहा है, इथेनॉल को रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली समझते हैं क्या, इसको हम लोग लिखेंगे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से, एक H और यहाँ पे 1H, एक H जो है हम लोग का जब यहाँ पे आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हम लोग का ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये लोन पेयर में चला जाएगा और ये जो है हम लोग का इस हाइड्रोजन को अपने पास ले आएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी H और इस पोजीशन में क्या, OH। तो हम लोग का इस तरह से क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये क्या हो गया, OH। तो हम लोग का कार्बनों की संख्या कितना, 2, तो हम लोग 2 कार्बनों की संख्या तो इथेन और इसमें अल्कोहल है तो इथेनॉल, इसलिए हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा। का क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इसमें से कौन ऐसा जो मेथड है जो नहीं है जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आता है। तो यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस से करते हैं, तो कोई भी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में याद रखना है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यहाँ पे हम लोग का पहला प्रोसेस क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा में पॉलिन भी हो जाएगा एंड तीसरा में हम लोग का क्या है, लिक्वेशन। तो इसमें कौन मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्मेल्टिंग मेथड से नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्मेल्टिंग। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियो एक्टिव जितना भी एलिमेंट्स होते हैं इसका अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये जो है कौन सा डिग्री में आएगा, ये हम लोग का 0 डिग्री में आएगा, 1st डिग्री में आएगा, 2nd डिग्री में कि 3rd डिग्री में। तो याद रखना है कि जहाँ भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आएगा तो ये हम लोग का याद रखना है कि ये हमेशा ये कौन सा ऑर्डर होगा, 1st ऑर्डर हो जाएगा, 1st ऑर्डर। तो इसीलिए हम लोग का आंसर नंबर बी हो जाएगा, 1st ऑर्डर। लोग का क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इनमें से कौन जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो डायमैग्नेटिक का मतलब हमको लोग को समझना क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 2 वर्ड को समझना है, पैरामैग्नेटिक।
एक आता है पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल या डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एंड हम लोग का क्या है? डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक हम लोग का क्या कहलाएगा? यहाँ पे हम लोग का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि इसमें से कौन पेयर्ड है और कौन अनपेयर्ड है। अगर हम लोग का अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर होगा तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सबसे पहले कोबाल्ट, जिसका कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। यहाँ पे 27 में 2+, यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? 4s0 और यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा? 7। अब 3d 7 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इस टाइप से हुंस रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग का सिंगली ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन करता है। तो टोटल हम लोग का कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 और 2 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं नेक्स्ट में निकेल। निकेल का क्या है हम लोग का? निकेल का 2+। अब निकेल का कितना होता है? 28। तो 28 में हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 26। इसका भी इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 और 3d कितना हो जाएगा? 8। इसका भी हम लोग इसी टाइप से डी में बैठाएंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो हम लोग का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 एंड 8। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। कितना? 2 आ जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉपर। तो कॉपर का हम लोग का क्या है? एक्सेप्शनल केस है जिसका एटॉमिक नंबर 29। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 29 में 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर आउटर मोस्ट में निकालेंगे तो 4s में कितना? 0 एंड 3d में भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चूँकि 10 होता है तो हम लोग का यहाँ पे 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। इसमें भी हम लोग जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिख रहा है। ये भी मतलब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो बच गया कौन? जिंक। तो जिंक हम लोग का सही आंसर कैसे होगा? तो जिंक का Zn2+ होता है जिसका एटॉमिक नंबर 30। अब यहाँ पे 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 में 2 तो हम लोग का 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट में हम लोग का 4s0 एंड यहाँ पे 3d 10। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे फुलफिल्ड हो जा रहा है ना? तो फुलफिल्ड हो जा रहा है इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नंबर हम लोग का यहाँ पे 25 में बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट सिंपल हम लोग को समझना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग का ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें हम लोग का डी सब सेल में इंटर करे तो डी सब सेल में उसको डी ब्लॉक, तो इसीलिए हम लोग का ये क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 में क्या बोला जा रहा है कि ये हम लोग का CH3CH2I जो आइडोइथेन है इसको अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो इसमें हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है जिसमें हम लोग का इसका जो आंसर होगा CH3CH2 यहाँ पे हम लोग का I और यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? KI बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CN। तो हम लोग का इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा हम लोग का 27 जिसमें बोला जा रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर, और यहाँ पे प्रोपीन है, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो प्रोपीन का जो है हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2, और इसको हम लोग वाटर के साथ यहाँ पे एडिशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे समझना है कि ये H2O जो है वो H और OH में टूटेगा तो ये जब ब्रेक होगा तो ये इस पर कौन सा चार्ज? माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो करेगा।
मार्कोनी-कॉप्स रूल। और मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हम लोग का उस कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में आएगा और ये हम लोग का इस पोजीशन में। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या CH3। तो इस तरह से हम लोग का आंसर नंबर क्या है, बी। हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C5H5CHO और यहाँ पे कंसनट्रेटेड NaOH है ना, कंसनट्रेटेड NaOH। इसको हीट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का, ये जो है हम लोग का बन जा रहा है बेंजाइल अल्कोहल। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तो हम लोग को याद रखना है कि जब भी ऐसा रिएक्शन हो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है हम लोग का कुछ इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या है CHO, ठीक है, CHO। यहाँ पे हम लोग का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये हम लोग का क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स रहता है। और 2 मॉलिक्यूल्स रहता है तो इसको हम लोग जो कंसनट्रेटेड NaOH के साथ अगर हीट कराते हैं तो सिंपल हम लोग का क्या बन जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा यहाँ पे बेंजोइल हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा केनिजारो रिएक्शन। ये किसका कहना है, केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन हम लोग का कौन है, तो केनिजारो रिएक्शन हम लोग का सिंपल डी नंबर है, इसलिए हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, केनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग का क्या है, यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2 है ना। यहाँ पे हम लोग का sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या sp3d होगा। तो इसको हम लोग को ट्रिक होता है पहचानने का कि ये जो है हम लोग का CH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन कितना 2 है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पे बॉन्डेड एटम, 1 बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्डेड एटम, 3 बॉन्डेड एटम एंड 4 लोन पेयर। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन है एंड A1 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हम लोग का कितना हो जा रहा है, 3 और 1 4। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 हो जाएगा, जो C नंबर सही है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 में 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन बाई, है ना। यहाँ पे समझना है कि 1 डिग्री एसिड एमाइड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH2, ये एसिड एमाइड है। इसको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट कराना है एमाइन में। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कराने के लिए क्या होता है, Br2 एंड सोडियम हम लोग का हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हम लोग का ब्रेक हो जाता है और ये ब्रेक होके हम लोग का क्या होता है, CH3NH2 प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा Na, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा NaBr प्लस यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, Na जो है CO2 को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2O। और ये रिएक्शन हम लोग का कहलाता है कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो एमाइन चैप्टर में है। इसलिए हम लोग का इसका आंसर जो होगा A नंबर, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हम लोग का यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइलेमिन रिएक्टेड, है ना, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इज, मतलब हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि कौन सा गैस निकलेगा जब हम लोग का मिथाइलेमिन को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो इसको समझना है कैसे हम लोग का होगा। तो मिथाइलेमिन, यहाँ पे हम लोग का मिथाइलेमिन CH3NH2, ये हम लोग का NH2, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग का क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, इसी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे अच्छे से समझना है कि CH3NH2 और यहाँ पे क्या है, ये HNO2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं HONO, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये CH3 जो है वो OH को बाहर करेगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N, तो क्या हो जाएगा N2, और प्लस हम लोग का क्या बच गया, यहाँ से H2 और यहाँ पे O, तो यहाँ पे क्या हो गया H2O। तो हम लोग का यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो हम लोग का डाई नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है डाई नाइट्रोजन। हम लोग का 32 क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज। यहाँ पे
सुक्रोज का जो है वो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो इसको हम लोग अच्छे से हम लोग इक्वेशन से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, सुक्रोज, तो सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। और यहाँ पे हम लोग का क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, दैट मीन्स हम लोग का H2O। और इसमें जो है हम लोग का क्या होता है, एक H+ आयन, दैट मीन्स हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, ये C6H12O6 एंड प्लस क्या होता है, C6H12O6। और ये हम लोग का कहलाता है ग्लूकोज और एक कहलाता है हम लोग का फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज एंड एक फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज में हम लोग का होता है एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रुक्टोज में होता है हम लोग का कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग का सिंपल है, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। दैट मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हम लोग का मनुष्य है उसमें कौन सा स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग का स्टार्च तो होता नहीं है, हम लोग का यहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा, यहाँ पे माइलोज नहीं होगा, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन बी नंबर आंसर होगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 में बोला किया जा रहा है कि एक ऐसा ड्रग जो हम लोग का मलेरिया को ठीक करने में सहायता करता है। तो मलेरिया को ठीक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मलेरिया जो होता है हम लोग का मादा मच्छर के काटने से होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग को जो दवा लेते हैं वो हम लोग का क्या होता है, क्विनिन, जो हम लोग का आंसर नंबर बी में दिया हुआ है क्विनिन। इसीलिए इसका सही आंसर हम लोग का क्विनिन हो जाएगा। तो अंतिम में हम लोग पहुँच गए एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एकदम अंतिम पड़ाव में, जो काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोग का क्वेश्चन पॉलीमर से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है क्या कि बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेकेलाइट जो है किसका एग्जाम्पल है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं बेकेलाइट होता क्या है। तो बेकेलाइट हम लोग का क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि बेकेलाइट का मोनोमर क्या होगा। तो बेकेलाइट जो है 2 मोनोमर से बना हुआ है। कौन कौन, तो हम लोग का पहला क्या है, फिनॉल, पहला क्या है हम लोग का फिनॉल, और दूसरा हम लोग का क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों मोनोमर से बना हुआ है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिनॉल का हम लोग का क्या होता है, तो फिनॉल का हम लोग का स्ट्रक्चर जो होता है OH, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग का CHO और यहाँ पे H, इस तरह से हम लोग का दोनों मिलके आपस में रिएक्शन करता है और हम लोग का क्या करता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का डी नंबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ख़त्म हुआ। बहुत जल्द ही अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।